केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे लिए चलते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है। कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही ये भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। ये देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया।
जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया।